बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे या मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में जो आज जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी, वहां पर आखिरकार उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का क्यों जिक्र किया जा रहा था। बार बार उस पर आपके डाउट क्लियर करेंगे। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बात करेंगे कल 3 नवंबर को क्लैरिफाई या रिव्यू पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे नवंबर माह में जितने भी बीएड पात्रता विवाद को लेकर के मैटर टेकअप होने वाले हैं, उस सब पर आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, दो कहीं ना कहीं ग्रुपों में जो भर्तियां हुई थी, दो स्टेप में निश्चित तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट्स चयनित हुए हैं उनको बाहर करवाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। आप जानते हैं 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की जो ये शिक्षक भर्ती है, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आउटकम है। क्योंकि 25 नवंबर 2021 को जब राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने गजट को क्वैश किया था, तो उसी के जस्ट बाद मध्य प्रदेश की जो ये शिक्षक भर्ती हुई है, ये इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम करवा दिया गया था। तो निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है, उसकी रडार पर यह भर्ती है। लेकिन जैसे ही आज इस मामले को स्टार्ट किया गया सुनवाई के लिए, तो निश्चित तौर पर बीएड की तरफ से सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रामचरण मौर्य वाला मामला है, उसको बताया गया। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर जो कट-ऑफ का मैटर था, पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट-ऑफ थी उसको 60-65 किया गया था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट निकाला जाता है, चूंकि कट-ऑफ 40-45 थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, और जैसे ही रिजल्ट निकाला गया उस कट-ऑफ को 60-65 यहाँ की सरकार ने कर दिया था। और निश्चित तौर पर उसके अगेंस्ट जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, वो माननीय कोर्ट तक पहुंचे थे और कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में, यानी कि सरकार के फेवर में फैसला दे दिया था। तो इस तरीके के जो मामले हैं, निश्चित तौर पर इस तरीके का जिक्र किया गया। गुड्डू सिंह वाली याचिका का भी जिक्र किया गया, क्योंकि आप जानते हैं गुड्डू सिंह ने भी इसी तरीके की याचिका को लगाया है। और उनके 3 पॉइंट हैं कि पहले बीएड को बाहर कीजिए, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसको डाउन कीजिए, कट ऑफ को 40-45 कीजिए, और शिक्षा मित्रों को और जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनको चयनित कर दीजिए। इस तरीके की मांग की गई थी। और इसकी सुनवाई आपने देखा था, गुड्डू सिंह वाले केस की 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट में जो जज महोदय जिनकी बेंच पर ये मैटर लगा हुआ था, उन्होंने सीधे तौर पर इस केस को सुनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने तो फ्रेश एसएलपी लगा दी, जबकि ये जजमेंट है, आपने 2020 के जजमेंट को रिव्यू कराने का प्रयास किया गया है, तो आप यहाँ पर रिव्यू फाइल कीजिए। ये फ्रेश केस की जो सुनवाई है ये कैसे हो सकती है। उन्होंने एडवोकेट से भी पूछा था कि आपने इस तरीके से फ्रेश केस कैसे यहाँ पर जो है रीड कर दिया। तो निश्चित तौर पर जो रामचरण मौर्य वाला मैटर था, वो बीएड अभ्यर्थियों के हित में था। और इसी तरीके से जो ये गुड्डू सिंह वाला मैटर है, ये भी डीएलएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में जा रहा है, और ये निश्चित तौर पर मुश्किलें पैदा कर सकता है डीएलएड अभ्यर्थियों की। तो इसीलिए रामचरण मौर्य और गुड्डू सिंह की याचिका का लगातार यहाँ पर जिक्र किया गया। बीएड की तरफ से इन मामले को कहीं ना कहीं बताया गया कि किस तरीके से जो कोर्ट के द्वारा राहत दी गई थी, पूरी तरीके से मामले को घुमाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी प्रकार से बीएड को अलाउ नहीं किया जा सकता। इसके बाद डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे श्री विज्ञान शाह जी ने, उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया और पूरी तरीके से 21A आर्टिकल और बिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरीके से, और राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट का 25 नवंबर 2021 का जजमेंट, इस तरीके के कई जजमेंट उन्होंने जब पढ़ना और बताना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर वहां पर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने आरटी एक्ट की बात की, छात्र शिक्षक अनुपात का वो गुणगान करने लगे, नई शिक्षा नीति 2020 की बात करने लगी, इस तरीके की कई बातें उन्होंने भी कही। तो इस संदर्भ में उन्होंने निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की, देखिए बीएड को हम किसी भी कीमत पर पीआरटी लेवल में अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इनवैलिडेट कर दिया गया है, इनका जो गजट है वो क्वैश कर दिया गया है। तो इस संदर्भ में उन्होंने जब देखा कि मामला आज ही अंत हो सकता है, तो उन्होंने एक 4 सप्ताह की एक डेट मांगने का प्रयास किया बीएड की तरफ से। आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं डेट मांगने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, राज्य सरकार ने अभी अपना जवाब नहीं दिया है, तो हम 4 सप्ताह का उनको समय देते हैं। लेकिन राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अब ये बताना होगा कि कितने अभ्यर्थी बीएड के यहाँ पर सिलेक्ट हैं, और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल डीएलएड किए हुए हैं, जिनको मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की इस शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट किया गया है। पूरा डाटा राज्य सरकार को प्रेषित करने को माननीय कोर्ट में कहा गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज बहस हुई है, इससे जो बीएड अभ्यर्थी हैं, इनका जो पक्ष था वो हल्का जरूर वीक जरूर समझ में आया। पूरी तरीके से मामले को घुमाने का इन्होंने प्रयास किया था,
उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में रामशरण मौर्य और गुड्डू सिंह की याचिका पर लगातार बहस करवा करके मैटर को कहीं ना कहीं बीएड के फेवर में कराने का प्रयास किया गया, लेकिन विज्ञान शाह जी की जबरदस्त पैरवी के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो जजमेंट था उसकी बात की गई और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है उसको आउटकम बताया गया है, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को जैसे ही राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने गजट को क्वेश किया था, अपने यहाँ रेट लेवल 1 में बीएड को इनवैलिडेट कर दिया था, उसके बाद मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती को भी पूरी तरीके से आउटकम करा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को इनवैलिडेट कर दिया गया, तो उससे पूरी तरीके से ये भर्ती प्रभावित होगी, इस तरीके की जो मांगे हैं वो की गई। और इन्हीं के संदर्भ में कल दिनांक 3 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं होने जा रही है क्लैरिफाई रिव्यू को लेकर के। आपने देखा था कि इसके पहले भी वेस्ट बंगाल वाले मैटर में एक याचिका दाखिल की गई थी रिव्यू पिटिशंस को लेकर के, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट्री से ही पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया था और उस डिस्पोज जो कर दिया गया था उसी को चैलेंज करके एक नई जो रिट है उसी चैलेंज पर एक रिट जो है लगा दी गई है और उसी की सुनवाई कल 3 नवंबर को आप देखेंगे जस्टिस अनुरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच पर सीरियल नंबर 16 पर केस को टेकअप किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रियाओं में जो मामला है वो और ज्यादा विवाद के घेरे में आ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जो रिव्यू या क्लैरिफाई या आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, उस पर आखिरकार क्या फाइनल डिसीजन डेट को भी लेकर के आ सकता है कि जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो किस तारीख से पूरी तरीके से अमल में लाया जाएगा, इसको लेकर के भी हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश की जो सुनवाई है वो अंतिम जो सुनवाई है वो 20 नवंबर को प्रस्तावित कर दी गई है। आधे घंटे से ज्यादा पूरी तरीके से इस मामलों पर बहस हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में रामशरण मौर्य गुड्डू सिंह ये काफी देर तक चला, लेकिन अंततः माननीय कोर्ट ने एक ही बात कही कि बीएड अभ्यर्थियों को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 21A आर्टिकल के मौलिक अधिकार का हनन बता करके केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को ही पात्र किया है 1 to 5 में कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के लिए। तो इस तरीके की बातें माननीय कोर्ट के द्वारा कही गई, लेकिन आने वाला जो नवंबर का माह है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कल 3 नवंबर को रिव्यू या मॉडिफिकेशंस को लेकर के सुनवाई है, उसके बाद 7 नवंबर को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उसके बाद 28 नवंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद काउंसलिंग इत्यादि का आदेश दिया गया था और उसके बाद वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया, जबकि नियुक्ति पत्र पूरी तरीके से बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिके हुए हैं और वो भी नियुक्ति पत्र 11 अगस्त 2023 के बाद वितरित किए गए हैं। जबकि बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पहले ही सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक में नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर आप समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्तियों का भविष्य क्या होगा। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा। कल 3 नवंबर को जैसे ही क्लैरिफाई मॉडिफिकेशन या रिव्यू वाली याचिका पर सुनवाई होगी हम आपको विस्तार पूर्वक फिर से जुड़कर बताएंगे, लेकिन आज के लिए वीडियो इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।